भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे लगता है आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक जाहक तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यही सवाल आज करना है। का समर्थन तो मद्दी जी ने भी किया। तो यहाँ पर पंकज जी यहाँ बैठे हुए ना, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। पंकज जी, सीधा सवाल ये है, ये किस तरफ इशारा करे मदनी साहब? आपने क्या ऐसा, मतलब कांग्रेस ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि आज सारी जगह सांप्रदायिकता दिख रही? ईरान नहीं दिख रहा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता दिख रही है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिकता से जितनी सख्ती से निपटने का काम किया, उसकी तो दूसरी मिसाल ही नहीं है। अब अरशद मदनी साहब को अगर ये नहीं मालूम है तो कोई क्या कर सकता है कि गांधी की हत्या के महज 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब की जो सरकारी अधिसूचना है उसमें साफ लिखा है कि संघ के सदस्यों ने हिंसा, आगजनी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं में हिस्सा लिया, अवैध हथियार जमा किए और सरकार को बदनाम करने का काम किया। सरसंघ चालक गोलवलकर और 25,000 से अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए, जेल भेजा गया। हिंदू महासभा पर पाबंदी लगाई। सांप्रदायिक घटनाओं में जो मुस्लिम संगठन लिप्त थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पे प्रतिबंध लगा, आपको पता है। नाथूराम गोडसे और बाकी षड्यंत्रकारियों का रेड फोर्ट में तेज ट्रायल चला, बहुत तेजी से, और 9 महीने के भीतर मुकदमा खत्म हो गया, फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद 7 दिन के भीतर अंबाला की जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त कार्रवाई होती है, बताएंगे अरशद मदनी साहब? मैं बताता हूं क्या होती है। कांग्रेस पर यह तोहमत लगाना कि उसने सांप्रदायिकता का ठीक से मुकाबला नहीं किया और सख्ती से नहीं निपटा, वरना देश की आज ये तबाही नहीं होती। अच्छा, ये भाषा मदनी साहब इससे सख्ती और क्या हो सकती थी, है ना? आप यही सवाल पूछ रहे हैं मौलाना रशीदी साहब। इससे ज्यादा सख्ती हो सकती थी, और क्या चाहिए?